गुरु अंगद देव जी कही। गुरु नानक की पहचान करनी है तो कौन बताएगा गुरु नानक कौन है? गुरु अंगद भाई लैना। सबसे योग्य कौन मिला गुरु नानक को? भाई लैना। सबसे श्रेष्ठ कौन मिला गुरु नानक को? भाई लैना। सारी दुनिया गुरु नानक के आगे झुकी, गुरु नानक एक के आगे झुका, तो वही बताएगा ना गुरु नानक कौन है। और किससे पूछेंगे? कौन बताएगा? ये भाई लैना ही बताएगा गुरु नानक कौन है। गुरु नानक साहब बहुत जगह गए, सिद्ध लोगों से, ऋषियों से बातचीत की, सुमेर पर्वत पर गए। फिर गुरु नानक साहब 17 साल करतारपुर में रहे। लोग दर्शन करने आते थे, जहां जहां वो दर्शन दे के आए थे ना, लोग दर्शन करने आते थे। तो गुरु नानक साहब ज्योति ज्योत समा गए गुरु अंगद देव जी का। तो सिद्ध लोग आए दर्शन करने, तो पहाड़ों से आए थे, तब ये व्हाट्सएप तो होता नहीं था कि पता लग जाए गुरु नानक साहब ज्योति ज्योत समा गए। ढूंढते ढूंढते वो आए, गुरु नानक साहब जी के दर्शन करने हैं। तो फिर लोगों ने बताया वो तो ज्योति ज्योत समा गए हैं, पर अपनी ज्योत टिका के गए हैं भाई लहना जी में, गुरु अंगद देव जी में। वो खडूर से मिलेंगे। तो ढूंढते ढूंढते सिद्ध लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने सारा दर्शन किए, लंगर छका, सारा कुछ देखा, समय लिया, गुरु अंगद देव जी के पास बैठे, हाथ जोड़ के, सतगुरु जी हम गुरु नानक साहब जी के दर्शन करने आए थे। गुरु अंगद देव जी को सारी बात की समझ आ गई, बड़ा प्यार दिया उन्होंने कि आप उन्हीं के दर्शन करने आए थे जिन्होंने मुझे सारा प्यार दिया, बड़ा प्यार दिया गुरु अंगद देव जी ने। कहते हमारे मन में एक प्रश्न था। कहते बोलो। प्रश्न यही, हमने सुना 70 साल आजुरी गुरु नानक साहब जी की, 1469 से 1539, 70 ईयर्स। 70 साल में गुरु नानक साहब जी किसी के आगे नहीं झुके, आपके आगे झुके। हमने सुना 70 साल में गुरु नानक ने किसी के आगे माथा नहीं टेका, आपके आगे माथा टेका। सतगुरु जी ये सच्ची बात है, आपके आगे माथा टेका है। हमने सुना वो 5 पैसे रखे, नारियल रखा, आपकी परिक्रमा की उन्होंने, फिर आपको माथा टेका। ऐसे हुआ था? गुरु नानक साहब जी ने आपके आगे माथा टेक दिया। जिसने किसी के आगे माथा नहीं टेका, सारी दुनिया ने उसके आगे माथा टेका, उसने आपके आगे टेक दिया। इसका जवाब गुरु नानक साहब, गुरु अंगद साहब क्या निकाल लेंगे? अगर तो वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ, लोग की झूठ बोलते हैं, तो गलत हो जाएगा ना। जब गुरता गद्दी दी है तो ऐसे ही हुआ था। गुरु नानक साहब जी ने परिक्रमा की थी, 5 पैसे रखे थे, नारियल रखा था, माथा टेका था। जे अगर कहते हैं नहीं टेका तो झूठ हो गया, अगर कहे हाँ टेका था तो फिर तो बात दूसरे पास से चले जाएगी ना। हाँ गुरु नानक मेरे आगे माथा टेका था, कैसे कैसे निकलेंगे ना जवाब में। तो ये सवाल भी था और टेस्ट भी था कि अगर ये कहेंगे हाँ तो हम कहेंगे कि देखो इनके अंदर अहंकार है। अगर ये कहेंगे ना तो हम कहेंगे झूठ बोलते हैं। टेस्ट भी था क्योंकि जो सिद्ध लोग थे ना की उम्र बहुत थी, 90 साल, 100, 120 साल। गुरु अंगद देव जी की 35 ईयर, बड़े बड़े थे, उनका दिमाग भी बड़ा तेज था। तो गुरु अंगद देव जी सोच में पड़ गए, भाई ये टेस्ट भी है, प्रश्न भी पूछ रहे हैं, टेस्ट भी ले रहे हैं। उन्होंने प्यार से कह दिया गुरु नानक साहब तो बहुत बड़े हैं भाई, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधु, तो तू मेरा भ्राता। मैं तो छोटा सा बच्चा हूं ना, मैं तो उनकी गोद में खेलता था, सेवा करता था, जैसा वो कहते थे वैसे ही कर लेता था। एक दिन उनके मन में आ गया, मेरी माँ है ना वो, एक दिन माँ के मन में आ गया इसका माथा चूमना ना। तो मैं गोदी में खेल रहा था तो उन्होंने मेरा माथा चूम लिया। अब आप इसको क्या कहोगे, माँ ने बच्चे क्या कैसे झुका दिया? ऐसा थोड़ी ना होता।
जब माँ अपने बच्चे को, छोटे को गोदी में खिला रही होती है, बच्चा खेल रहा होता है, माँ उसका माथा चूमती है, तो इसको क्या कहते हैं कि माँ ने बच्चे का के माथा टेक दिया, इसे ऐसा बोलते हैं। इसलिए ऐसे ही कहते हैं ना, माँ ने बच्चों को प्यार दिया। तो गुरु अंगद देव जी ने कहा कि मेरे लिए तो ये ऐसे ही है कि उन्होंने मुझे प्यार दिया। मैं तो छोटा सा बच्चा उनकी गोद में खेलता था, तो जैसे माँ बच्चे को प्यार देती है वैसे उन्होंने मुझे प्यार दिया। इसका ये थोड़ा ना मतलब निकला कि माथा टेक दे मेरे आगे। सभी संगत बैठी थी तो भी ठीक है सदगुरु जी, कहते हैं वाकई आप योग्य हो। सदगुरु जी एक बार और बड़ा हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। हमें आप में से गुरु नानक साहब जी के दर्शन भी हो रहे हैं। बिल्कुल आपका स्वभाव वैसा ही है। हम आप पे ना खुश भी बहुत हुए हैं। हम सभी आए हैं, आपको कोई शक्ति देना चाहते हैं, आप प्रवान करो। हमारे पास बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, करामात बहुत है। हम कोई करामात, कोई शक्ति आपको देना चाहते हैं, आप कृपा करके प्रवान करो। और ये भी प्रश्न था, टेस्ट भी था। गुरु अंगद देव जी ने पहले वैसे ही प्यार से कहा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ आए हो, आपका बहुत सत्कार है, यहाँ रहो, लंगर पानी की सेवा होगी, आप संगत में सुबह शाम आओ, गुरु नानक के बचनों का, गुरबानी का प्रचार होता है, आपको अच्छा लगेगा। 2 दिन रहो, 4 दिन रहो, हफ्ता रहो, सेवा होगी। और फिर वही बात पे आगे, वो बड़ी उम्र के थे ना, वो सब ठीक है, पर आप हमारा वचन ना काटो, कोई शक्ति, कोई करामात हम देना चाहते हैं, आप प्रवान करो। उन्होंने फिर दूसरी बार भी ऐसे ही कहा कि नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बड़ा आनंद है आप। तीसरी बार फिर कहा, उन्होंने को आइडिया हो गया गुरु अंगद देव जी को, इनको फिर जवाब चाहिए। फिर जो जवाब उन्होंने दिया सिर्फ वो 1 मिनट सुना के समाप्ति है। और जो बेनती है कि अपने मन को, अपने मन में अंदर जपजी साहिब पढ़ने के समय, गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने आने के समय ऐसी भावना रखनी है। गुरु अंगद देव जी ने हाथ जोड़ लिए, मेरे हृदय में गुरु नानक बैठे और किसी की बैठने की जगह नहीं। तो यही आप मेरी अरदास करो, मेरी खुशी बनी रहे, मेरे हृदय में गुरु नानक बैठे रहे। ऐसा जवाब सुन के फिर वो सिद्ध लोग थे, उनको पूरी तरह तसल्ली हो गई, ये गुरु नानक आप ही बैठे हैं। ऐसे ही हमारे सामने गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में गुरु नानक बैठे। जब भी हमने कीर्तन की हाजिरी भरनी है, आना है, शब्द सुनना है, शब्द गायन करना है, वाहिगुरु सिमरन करना है, जपजी साहिब जी का पाठ, नित्यनेम करना है, अपने मन में गुरु नानक साहिब जी का जो स्थान है, जो भावना है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रखनी है, बड़ी मजबूत रखनी है। ये मैं मानता हूँ कि हम गुरु अंगद साहिब जी की तरह नहीं रख सकते, पर ये जो साखी होती हैं ये हमें समझाने के लिए होती हैं। ये जो उनका आना, भाई बालाजी का लिखना, ये साखी बननी, ये हम लोगों के लिए होती है कि हमें गुरबानी पढ़ने के समय कैसी भावना रखनी चाहिए। गुरु अर्जन देव जी की जब हमने सुखमनी साहिब जी का पाठ करना, जो दिन आर्य मनाने हैं, तो कैसी भावना रखनी है? गुरु अर्जन परतख हर, गुरु अर्जन और कोई नहीं, प्रत्यक्ष हर, हरि का रूप है, गुरु अर्जन प्रत्यक्ष हर है। ऐसी भावना रख के बानी पढ़नी, कीर्तन करना, कीर्तन सुनना, सिमरन करना, सभी धार्मिक कार्य करने। हमें गुरु की खुशियाँ हमारे बर्तन बड़े कर देते हैं। जितने मर्जी बड़ा बर्तन ले आए, जितने मर्जी बर्तन ले आए, सतगुरु जी मेरी बेटी है, इसका भी कार्य आप भी ने देखना है, मेरा बेटा सतगुरु की पढ़ाई का देखना, जितने मर्जी बर्तन ले आओ, जितने मर्जी बड़े ले आओ, उसके चुटकी के काम है। दूसरी,
बर्तन भरने के बाद संभालने का काम भी आपका ही है। जैसे पुरानी मिसाल ले लें, आप बड़ी गाड़ी ले गए, मैंने 200 आदमी के लिए घर में फंक्शन है, सब्जी लेनी है, गाड़ी लेके चले गए। उन वो गाड़ी में सब्जी उसने डाल दी, तो उसको बनाना संभालना वो भी आपका ही है। इसी तरह से गुरु ग्रंथ साहब जी से बर्तन भरवा के ले जाना, फिर उसको रोड़ देना, ये भी हमारा ही है ना, हमारे दोष रह गया। तो वो बर्तन जब भर देते हैं, बख्शिश डाल देते हैं, उसको संभालने के लिए भी हमें उपराले करने होते हैं। तो ये फिर दोबारा कभी गुरु नानक साहब कृपा करेंगे, आपके दर्शन होंगे तो ये टॉपिक लेंगे कि जब गुरु नानक हमारे भावना के बर्तन को भर देते हैं, उसे संभालना कैसे होता है। तो इतनी हाजिरी आप प्रवान करना जी। कभी भी अमृतसर में आओ, दर्शन दे के जाना। हरमंदिर साहब के नज़दीक ही लंगर स्थान आपकी संस्था को गुरु साहब जी ने बख्शिश की है। लंगर साध संगत गुरुद्वारा काल तख्त साहब की साइट पे है। खिचड़ी का लंगर संगत प्यार से कहती है। जब भी आओ वहाँ भी मिशन दीप ट्रस्ट में भी प्यार दे के जाना, असीस दे के जाना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।